नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 1 अप्रैल। उसी के साथ-साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे डेफ़िनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे वेबसाइट में सारा जो न्यूज़ है आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट स्टॉक एनालिसिस, फाइनेंशियल न्यूज़, म्यूचुअल फंड एनालिसिस सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और अगर आप डेली न्यूज़ देखना चाहते हैं तो टुडेज़ न्यूज़ पे क्लिक करके आप सारा जो न्यूज़ है वो सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दिया गया है, जो आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको हमारे वेबसाइट में 1 मिनट का या 2 मिनट का फ्री एक्सेस मिलता है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्वालिटी। और सारा आर्टिकल अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो मंथली मेंबरशिप है ₹10 पर डे और ईयरली मेंबरशिप है ₹5 पर डे। तो डेफ़िनेटली मेंबरशिप लीजिए और सारा जो हमारा कंटेंट है उसका लाभ उठाइए, ताकि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, फाइनेंशियल न्यूज़ है, वो आपको सिंपल भाषा में समझाया जाता है, ताकि आपको जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं वो समझने में आपको आसानी हो और आप फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो अच्छे तरीके से ले पाएँगे, खुद को अपडेट रख पाएँगे, एडुकेट कर पाएँगे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप डेफ़िनेटली जॉइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को डेफ़िनेटली जॉइन करें। तो चलिए आज की न्यूज़ को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है जो पहले मैं बता रहा था और मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से सारा चीज़ जो है वो आपका रिलेटेड है। सो इंडिया में जो है मेक इन इंडिया जो कैंपेन आपका 2018 या 17 में शुरू किया गया था, दैट हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल कैंपेन सो फार। बट जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, रीज़न बिकॉज़ कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो है हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन। क्योंकि हमारा जो देश की जो धरती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है और यहाँ पे अगर आप फार्म लैंड को अगर आप इंडस्ट्रियल बेल्ट में तब्दील करते हैं तो उसमें आपका ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका जो यूसेज है, यूटिलिटी है, उसका जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, डेफिनिटली आपको पता है। बट वहाँ पे अगर हम लैंड मास को कंपेयर करते हैं चाइना विद इंडिया, सो चाइना का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आपका खाली है, तो उसके पास लैंड बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी है। सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो लोगों को डंडा मार के पीट पीट के या उनको जो है स्लेव बना के काम करवाया जा सकता है। पर इंडिया में दिक्कत ये होती है कि द सेम थिंग कैन बी फॉलोड हियर एज़ वेल और फॉलो किया भी जाता है। बट यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ही डेंजरस है और जो हमारी सोसाइटी है, वो बहुत ही ज़्यादा आपका मिक्स्ड है। ठीक है, लीनियर नहीं है, मिक्स्ड है। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश में जो टिपिकली जो मैन्युफैक्चरिंग का जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो कुछ ही स्टेट में आपका आता है। मतलब आप हाथ में गिन सकते हो। सबसे पहले आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और कौन सा स्टेट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत तगड़े लेवल पे होता है। ये कुछ ही स्टेट है, कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात, महाराष्ट्र एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट यूपी में आस्ते-आस्ते अभी शुरू हो रहा है। और रेस्ट ऑफ द इंडिया अगर हम देखें तो वहाँ पे कहीं पे भी आपका मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कोई काम नहीं होता है। अगर आप गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो भी अगर आप चेक करोगे कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। महाराष्ट्र में आई थिंक नहीं है, गुजरात में है, तमिलनाडु में आपका हुंडई का प्लांट है। कर्नाटका में शायद से कोई ट्रक का प्लांट है। अशोक लेलैंड का चेन्नई में है। अशोक लेलैंड का जो प्लांट है, मारुति सुजुकी का आपका हरियाणा में है, हरियाणा मतलब मानेसर में है और वो आस्ते-आस्ते दे आर मूविंग टुवर्ड्स गुजरात। टाटा का जो सिंगूर से भगा दिया गया, तो टाटा ने अभी आपका सानंद में आपका किया है, उनका पुणे में अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। सो बोलने का मतलब ये है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में टिपिकली होता है, वो आपका बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं या मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वो हर एक स्टेट में होते हैं। जैसे सरिया जो चीज़ आप ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो वहाँ पे आपका लोकल लेवल पे ही जो है आपका क्रशिंग किया जाता है, पैकिंग किया जाता है, सेल किया जाता है। इसलिए आप सीमेंट देखोगे, हर स्टेट में आपको सीमेंट फैक्ट्री मिल जाएगा और हर एक स्टेट में जो है आपका अलग-अलग ब्रांड्स हैं। इंडिया सीमेंट आपका साउथ में काम करता है, रामको सीमेंट आपका साउथ में काम करता है, एसीसी आपका थ्रू आउट इंडिया वो काम करते हैं और क्योंकि बहुत पुराना कंपनी है। अंबुजा भी थ्रू आउट इंडिया काम करता है, बट उसके क्रशिंग यूनिट जो है वो हर एक स्टेट में अलग-अलग होते हैं। सरिया का भी अगर आप देखोगे, टाटा टिस्कॉन या टाटा के जो स्टील है वो डेफिनिटली सेल करता है, बट लोकल लेवल पे बहुत सारे ऐसे अलग-अलग हर एक स्टेट के, जैसे मोंगिया स्टील हो गया आपका झारखंड में, फिर आपका अगर बंगाल में देखें रश्मि टीएमटी, ये बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, अलग-अलग ब्रांड्स हैं। श्याम स्टील जो है वो भी आपका बंगाल बेस्ड कंपनी है, श्याम मेटालिक्स है। सो ये जो इस तरीके के जो आपके इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका गुड्स को मूव करना, हेवी गुड्स होते हैं और उसको मूव करने में बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकल इश्यूज़ आते हैं या आपका कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाता है, वहाँ पे आपको लोकल लेवल पे स्मॉल स्केल में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लार्ज स्केल में नहीं होता है।
सो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। पर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एप्पल एलीट फ़ोन मेकर लीडिंग इन क्रिएटिंग ब्लू कॉलर जॉब। तो यहाँ पे आप जो क्रिएट कर रहे हो कि एप्पल जो है वो आपका क्या करता है, वो फ़ोन बनाता है और फ़ोन बना के इंडिया से उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। सो यहाँ पे वो ब्लू कॉलर, इसलिए इस जगह पे आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा दैट एप्पल इकोसिस्टम हैज़ एम्प्लॉयड मोर देन 1,50,000 पीपल डायरेक्टली सिंस द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम इन 2021। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, दिस मेक्स एप्पल द कंट्रीज लार्जेस्ट ब्लू कॉलर क्रिएटर। दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग, ब्लू कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब यहाँ पे नहीं बताया गया है। ब्लू कॉलर जॉब मतलब होता है जहाँ पे आपको लेबर इंटेंसिव वर्क, ये होता है लेबर इंटेंसिव वर्क। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब जहाँ पे आपको, मतलब बोल सकते हो कि व्हाइट कॉलर मतलब जो ऑफिस में काम करता है, कॉर्पोरेटिव में काम करता है, जहाँ पे उसको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबर जो है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी बहुत ख़राब है और वो एजुकेशन लेवल जो है वो हमारा अप टू मार्क नहीं है। सो इसलिए आपका ब्लू कॉलर जॉब इंडिया में उसका बूम डेफिनेटली होगा और इंडिया शुड बी एंड विल बी द लार्जेस्ट लेबर एक्सपोर्टर। अगर आप यूएई में देखें या आपका मिडल ईस्ट में देखें, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लेबर एक्सपोर्टर। उसी तरीके से इसराइल में भी जो ये बातचीत चल रही है कि वहाँ पे भी इंडिया जो है वो आपके लेबर जो है वो सप्लाई करेगा और वहाँ पे लो कॉस्ट लेबर जो है, जैसे पैलेस्टाइन से लोग आके वहाँ पे काम करते हैं तो वो पैलेस्टीनियंस को काम नहीं देंगे, अभी वो पैलेस्टीनियंस को रिप्लेस करेंगे विद इंडियंस और यहाँ से इंडियन जाएंगे इसराइल में काम करेंगे एंड दे विल बी मेकिंग मनी। सो इंडिया इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट लेबर एक्सपोर्टर हब। और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि जो इंडियन लेबर बाहर जाता है वो टिपिकली आपका ज़्यादा काम करता है, मेहनत ज़्यादा करता है, क्योंकि वहाँ पे जो उसको सैलरी मिलता है कंपेयर टू इंडियन सैलरी इज मच हायर। और उसको आप बोल सकते हो इन अ वे आप उसको अब्यूज़ भी कर सकते हैं। यानी इंडिया में जो कॉन्सेप्ट, बाहर में जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम जो है मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे, सैटरडे संडे हमारा छुट्टी रहेगा, 8 घंटा, मतलब लेबर लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट। और इंडिया में ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर में होता है और इनफॉर्मल सेक्टर में जब भी आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो फिर वहाँ पे ईएसआई, पीएफ, हेल्थ केयर, ये सारे बेनिफिट्स तो देना मुश्किल हो जाता है। उसी के साथ साथ उनका कोई पेंशन स्कीम नहीं होता, हेल्थ केयर नहीं होता, उनको अब्यूज़ जो है वो किया जाता है। इसलिए आप देखोगे, मैं जस्ट एक कंपैरिजन दे रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया में चाइल्ड लेबर का जो यूटिलिटी है वो बहुत हद तक कम हुआ है। ऐसे नहीं कि बंद नहीं हुआ है, बंद होगा भी नहीं कभी भी। बट अगर हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, मैं सिंपल सा चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपका यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलता है ना, पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ज़्यादातर तो पाकिस्तान के ऐसे जो वीडियोज़ आप देखेंगे जहाँ पे लोग रिसाइकिल, और यहाँ पे पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़, इंडिया में भी इंडस्ट्रीज़ और पाकिस्तान में भी इंडस्ट्रीज़ इसी लेवल पे होते हैं जहाँ पे आपका ये अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर भी आप बोल सकते हो, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल होते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि काम तो हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, लेबर जो है लेबोरियस काम होता है, ये सारे जो यहाँ पे ब्लू कलर वर्कर्स हैं। और यहाँ पे आपकी बेसिकली कास्टिंग का काम चल रहा है, दिस इज हाउ कास्टिंग इज डन। ठीक है, कास्टिंग का काम हो रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जो है यहाँ पे तो बुजुर्ग है, बट बहुत सारी पाकिस्तान की जो वीडियोस है वहाँ पे आपको चाइल्ड लेबर बहुत ही हल्के देखने को आपको मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड पाकिस्तान में भी आपको इससे पता है कि लेबर लॉज आर नॉट दैट ओके। और जब भी दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ पे थोड़ा सा चली गया, मतलब चीप लेवल के उसको मार पीट के आपको काम करवाते हैं, तो इसमें जो आउटपुट होता है वो उतना हाई लेवल का नहीं होता। इसलिए आप देखोगे गोरा जो है और इन जो हमारा अमेरिकन है, जो भी जहाँ पे भी लेबर लॉज फॉलो किए जाते हैं, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ गुड्स इज मच हायर। द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज मच हायर। और उसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये देखने को मिलता है, तो क्वालिटी ऑफ, मतलब वहाँ से हम लोग जो लग्जरी गुड्स है वो हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ से जो है लेबर एक्सपोर्ट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू एक्सप्लेन। ऑलरेडी यहाँ पे 8 मिनट हो चुका है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पीएलआई स्कीम के माध्यम से हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, और यहाँ पे जो बोला जाता है ना कि जॉब नहीं है, तो यहाँ पे जो आपको टीवी में इंटरव्यू देता है ना जॉब नहीं है, तो वो कौन है, टिपिकली आपका ब्लू कलर वर्कर होता है। और यहाँ पे वही आपको देखने को मिल रहा है कि ब्लू कलर वर्कर जॉब मिल रहा है, नियर अबाउट 1.5 लाख जॉब उन्होंने इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली जो है वो क्रिएट किया है। दैट मेक्स एप्पल the largest blue collar job creator in India, which is really interesting and amazing। और ये सारे एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे आपका हो रहा है, ये आपके हो रहा है तमिलनाडु, कर्नाटका। ई कॉमर्स का हालत थोड़ा सा खस्ता है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो इस ई कॉमर्स का जो सेल्स है वो नियर अबाउट 12 से 15% ग्रो हुआ है फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, डिक्लाइनिंग फ्रॉम 20% ग्रोथ इन वैल्यू अचीव ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। सो अगेन ये चलते रहेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ऊपर नीचे होता रहेगा, बट ई कॉमर्स इज द फ्यूचर।
प्राइमरीली डायरेक्ट टू कस्टमर वाले जो ब्रांड्स होते हैं वो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारे जो है दे आर गोइंग टू टेक बेनिफिट, एंड बेसिकली जो मार्केट शेयर जिसके पास जितना होगा उतना ही वो बेनिफिट कर पाएंगे. इट मोर और लेस द सेम थिंग कंपेयर टू स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज. आरबीआई ने बोला है कि हम जो है की रेट्स को नहीं बढ़ाने वाले, की रेट्स बढ़ाएंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो फिर ऐसी हालत लोगों का खस्ता है तो और भी ज़्यादा खस्ता हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट नहीं चाहता है. नेक्स्ट न्यूज़ हमें देखने को मिला है ईडीएफ प्लान्स पार्शियल सेल ऑफ इंडियन क्लीन एनर्जी एसेट. जो फ्रेंच एनर्जी कंपनी है ईडीएफ यानी इलेक्ट्रिसिटी दे फ्रांस ऐसे plans to partially divest its clean energy assets in India to reduce its debt of $50 billion. So गोरा जो है यहाँ पे आस्ते आस्ते इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली. आप देखोगे पैसा तो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट होगा एनर्जी सेगमेंट में, स्पेशली इन्वेस्ट होने वाला है एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में, जहाँ पे आपका डायरेक्ट टू कंज्यूमर आपका सेल किया जाता है. अगर हम एनर्जी सेगमेंट में देखें, जो थर्मल पावर प्लांट हो गया या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, इवन अगर हम देखें सोलर एनर्जी या आपका विंड एनर्जी, वहाँ पे अगर हम देखते हैं, सो प्राइमरीली आपका कस्टमर कौन है? डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी आपके घर में बिजली आती है, आप वहाँ पे हर महीने बिल पे करते हैं. जियो का भी सेम है. सो यहाँ पे एक बड़े लेवल का आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका, मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली रेवोल्यूशन. एज सच मैं रेवोल्यूशन नहीं बोलूँगा, बट यहाँ पे आपका जो ग्रोथ है यानी कंजम्पशन वो बढ़ने वाला है. टेक्नोलॉजी इज मोर लेस द सेम थिंग, बट वहाँ पे जो कैपेसिटी है वो आपका एक्सपैंड किया जाएगा और एफिशिएंसी पे आपका फोकस किया जाएगा. एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. और वहाँ पे जब भी आप एक्सपैंड करते हैं, कैपेसिटी एक्सपैंड करते हैं, यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल फॉर दैट. और ज़्यादातर कंपनीज अगर उसको इक्विटी फंडिंग मिलता है या डेट फंडिंग मिलती है तो उसके माध्यम से वो करेंगे. और जो गोरा है उसके पास उसका जो इकोनॉमी है ऑलरेडी वो श्रिंक कर रहा है, पॉपुलेशन सैचुरेट हो चुका है. इंडिया में भी अगर हम देखें जिस लेवल का पॉपुलेशन अभी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका इंडिया में पॉपुलेशन सैचुरेट होने वाला है. आप 10, 15, 20 साल में देखोगे पॉपुलेशन जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, देन वी विल हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम व्हिच आई एम प्रीटी मच श्योर आई एम नॉट गोइंग टू फेस, दैट जो नेक्स्ट जनरेशन है दे आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पॉपुलेशन. सो वी आर गोइंग टू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ हेल्थ इश्यूज, ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब पैसे की कमी नहीं होगी, बट हेल्थ केयर, फार्मा, ये सारे सेगमेंट जो है यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल का जो है आपका रिक्वायरमेंट होगा, डिमांड बढ़ेगा, एंड दिस इज व्हाट इट इज. फ़ोन कंपनीज आर लुकिंग टू क्रैक डाउन ऑन जो ऑफलाइन में जो स्टोर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अभी एक वो हो गया ना, ऑनलाइन में जो जिस दाम में बिकेगा उसी दाम में आपका ऑफलाइन में बिकेगा, ताकि प्राइस डिस्पैरिटी नहीं होगा. तो और लोग जो है ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे जिसको सही लगता है वो खरीदेगा. और अभी लोग आप देखोगे प्रेफर कर रहे हैं दैट वी वांट टू बाय ऑफलाइन, इसलिए जो स्टोर में जाके इन स्टोर वाला एक्सपीरियंस पे बहुत सारी कंपनी जो है दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी. एंड अगेन द रिटेल शॉप वाला सेगमेंट जो है दैट इज रिवाइविंग. बीच में जो हुआ था ना कि रिटेल शॉप उठ जाएगा सब कुछ ऑनलाइन में, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है. लोगों का बिहेवियर मोर और लेस सेम ही रहेगा, और यहाँ पे प्राइस डिस्पैरिटी अगर होगी तो लोग जाके दुकान में खरीदेंगे. सो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. और इस जगह पे रेडमी, Xiaomi, ये सारे कंपनी जो अपना ऑनलाइन में सेल बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि उसमें मार्जिन कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा होता है, और रिटेलर अगर सस्ते में बेचेगा अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम करके, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि ऐसा ना हो. नो अर्जेंट रिलीफ फॉर वादियाज इन BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने पैसा दिया था, तो यहाँ पे उन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी दिया था, तो वो बोल रहे कि नहीं हम इसको इन्वोक करने वाले हैं, और ये जो गारंटी दिया गया था वहाँ से जो हम जो है 500 करोड़ रुपए उठाएंगे. सो वादिया फैमिली के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकती है. टू व्हीलर सेल्स जो है वो राइज करेगा, वो ग्रो करने वाला है. इंडस्ट्री एस्टिमेट सो दैट टू व्हीलर का जो सेल है रोज अबाउट 13% टू 18.4 to 18.5 million in financial year 24 by revival in demand in both urban and rural markets. टू व्हीलर का डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट हमारा इंडिया का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इट हैज़ कोलैप्स्ड. मैं ये नहीं बोलूँगा कोलैप्सिंग है, इट हैज़ ऑलरेडी कोलैप्स्ड. कोविड के बाद अगर हम देखें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, अगर हम चेक करते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि रेलवे हो गया जो गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट बसेस हो गए. आप मेरे को बताइए, यहाँ पे रेलवे का वाहवाही हो रहा है, वंदे भारत, ये सारे सब कुछ कर, बहुत अच्छी बात है. मैं इसको रियली अप्रिशिएट करता हूँ. बट अगेन अगर हम देखते हैं ओवरऑल व्यू को, अगर हम देखते हैं कोविड के पहले भी आपको रेलवे में टिकट नहीं मिलता था. आपको 3-4 महीने में 2 महीने पहले आपको टिकट काटना पड़ेगा. अगर आप 7 दिन पहले अगर टिकट काटने जाएंगे, कभी भी कोई भी ट्रेन में आपको फ्री, मतलब खाली सीट नहीं मिलेगा. दूसरा ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो मेट्रो का जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं डेफिनेटली वो हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ही सिलेक्टेड सिटीज़ में हो रही है. रेलवे का जो पैसेंजर सेगमेंट है जहाँ पे रेलवे ऑलवेज लूजेस मनी, वहाँ पे आपको सीट नहीं मिल रहा है. नए नए ट्रेन आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड, बट
जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने नया-नया ट्रेन बनाया बट उसमें अगर बच्चों को या आदमी को सीट नहीं मिलता है, जा ही नहीं पाएँगे, तो फिर उस ट्रेन का मुझे क्या फ़ायदा है? यानी आम जनता को क्या फ़ायदा है? दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर हम देखते हैं एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुका है, क्योंकि जो अर्बन क्लास है या आपके जो बोल सकते हो मिडल क्लास है, वो देख रहे हैं कि भाई मेरे को ट्रेन में टिकट मिलता नहीं है, तो फिर क्या करें हम? मजबूरी से हम फ्लाइट में जाएँगे। और बहुत लोगों का प्रेफ़रेंस भी होता है, टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। सो इसमें लो इनकम ग्रुप है, वो सफ़र करता है। सेकंड चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि आप खुद क्वेश्चन कीजिए, खुद थोड़ा-सा नोटिस कीजिए, खुद थोड़ा-सा चेक कीजिए, क्योंकि मैं आपको बोले जाऊँगा, आप सुन लोगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा, समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। एंड माय मेन इंटेंशन इज़ टू बेसिकली एडुकेट यू, पॉइंट आउट थिंग्स, ताकि आप खुद का एनालिसिस खुद कर सको। मैं आपको, दिस इज़ नॉट अ मोनोलॉग, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोले जा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो हाँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक वाइड पर्सपेक्टिव, एक लार्जर पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिले। सो अगेन, अगर हम देखते हैं, अगर आप कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर कहीं पे भी रहते हैं, वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यानी गवर्नमेंट बसेस है, वो कितने हुए हैं? बड़े हैं, कम हुए हैं? गवर्नमेंट यहाँ पे लेके आ रही है कि भाई यहाँ पे डीज़ल बस को जो हम रिप्लेस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेके आएँगे, इलेक्ट्रिक बस लेके आएँगे, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप जो भी शहर में रहते हैं, मुझे ये बताइए कि लास्ट 3-4 साल में या कोविड के बाद, यानी लास्ट 4 साल में आपके सिटी में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पब्लिक बसेस कम हुए हैं या कम हुए हैं? बड़े हैं, सॉरी, बड़ा है या कम हुआ है? और एक चीज़ मुझे आप बताइए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सुविधा था, यानी पहले जितने बस होते थे, जितना ईज़िली मिलता था, खाली सीट मिलता था, अभी वो मिलता है या नहीं मिलता है? तीसरा चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जो भाड़ा था वो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? डेफ़िनिटली ज़्यादा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सारे रिपोर्ट भी आ चुके हैं कि लोग जो है ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं कंपेयर टू देयर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, व्हिच इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिला, जैसे मैंने बताया कि किसी का कारो सर्वनाश माने ये बंगाली में कहावत है, कारोर সর্বনাশ আর কারোর কিছু একটা, मतलब बोलने का मतलब है कि किसी का अच्छा टाइम होता है तो किसी का बुरा टाइम चलता है। सो इट्स लाइक मोर लेस बैलेंसिंग इट। सो अभी जो लो इनकम ग्रुप है, वो अभी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, गाड़ी अफोर्ड भी कर सकता है तो रखने की जगह नहीं है, गराज नहीं है, रास्ते में रखेगा गाड़ी चोरी होगा, डैमेज होगा, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। सो ईवी वो परचेज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसका भी दाम ज़्यादा है। सो मैं यहाँ पे देख रहा था कि जो थ्री व्हीलर है, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप जो है, अगर आप गाड़ी नहीं लेना चाहते और शहर में जाना चाहते हैं, तो एक ऑटो ले लो आप, इलेक्ट्रिकल ऑटो। वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट, सस्ते में आता है और 4-5 हज़ार रुपये महीने का ईएमआई देके आप उसको ले सकते हैं। 80-90 किलोमीटर का उसका रेंज है और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर उसमें जो है आस्ते-आस्ते इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टू व्हीलर का सेल जो है वो इतना बढ़ क्यों रहा है? फोर व्हीलर का सेल तो बढ़ रहा है, वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट टू व्हीलर का मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लो इनकम ग्रुप है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना बस मिलता है, ना काम के टाइम कोई ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, तो इसलिए उसको मजबूरी में वो लेना पड़ रहा है। हाँ, वो एक लो एस्पिरेशनल होता है कि हाँ, मैं लेना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, बट द मेन रीज़न पीपल आर बाइंग टू व्हीलर ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस नहीं मिलता है, टाइम पे बस नहीं मिलता है। कहीं पे जाना होगा तो प्लान करने के लिए बस, ऑटो, इवन ओला, उबर भी जो है वो आजकल नहीं मिलता है सही जगह पे। सो दिस इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। अलग-अलग रीज़न डेफिनिटली होंगे, बट इसमें फ़ायदा ये होगा कि जितने भी सारे टू व्हीलर कंपनीज़ हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट फ्रॉम माय स्टडी, दी ऑल ऑफ दीज़ कंपनीज़ आर ऑल ओवरवैल्यूड, स्पेशली जो बजाज मोटर्स है, बजाज मोटर्स, जो बजाज ऑटो जो है, बजाज टू व्हीलर का जो है, बजाज टू व्हीलर, थ्री व्हीलर जो भी है, उसका जो है ओवरवैल्यूड है, भयानक लेवल पे ओवरवैल्यूड है। सो उसमें इन्वेस्ट करना, करेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे वही आपको देखने को मिल रहा है, इट मेक्स सेंस टू मेक इन इंडिया एंड सर्विस अदर मार्केट्स फ्रॉम हियर। सो ऑलरेडी आपको मैंने समझा दिया था ऊपर, ठीक है? तो बहुत सारी कंपनी घोड़ा वाला जो है वहाँ पे, यहाँ पे आएगा, चीप लेबर को एक्सप्लॉइट करेगा एंड दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट। इलेक्शन के मर्चेंडाइज़ आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट में मिल जाएँगे और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ब्रिज होटल्स यानी होटल सेगमेंट में अच्छा आपका मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो 50 बुटीक होटल है। बुटीक होटल मतलब छोटा होटल जहाँ पे आपका फैंसी होगा, तो बुटीक होटल का मतलब वही होता है सिंपल चीज़ में। लार्ज स्केल वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। 5 स्टार होटल में क्या होता है कि कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको फुलफिल करना पड़ता है। बुटीक होटल में क्या होता है, रूम कम होते हैं, चार्जेस ज़्यादा होते हैं, फैसिलिटी डिसेंट अमाउंट का होता है। इसी इंडस्ट्री का आपका जो है डबल डिजिट ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेफिनिटली अभी जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, जिस तरीके से बारिश होगा, सो डेफिनिटली दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सारे कंपनीज़ को आप थोड़ा-सा मॉनिटर कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ रेवेन्यू दिस ईयर। और डाइकिन तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मित्सुबिशी, हिटाची, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी टू एक्सपैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। रॉयल ऑर्चिड भी बोल रहा है कि 30 से 35 होटल जो है हम वो ऐड करेंगे हमारे जो पोर्टफोलियो के अंदर, व्हिच इज़ आल्सो समथिंग व्हिच यू नीड टू लुक इंटू। लग्ज़री कार्स के जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेंगे।
50,000 यूनिट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024। और बलबीर जी ढिल्लों साहब ने जो है ऑडी इंडिया के जो है उन्होंने बताया कि भाई जो है ग्रोथ बढ़ेगा एंड डेफिनेटली दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टफ, बट अगेन द स्पेंडिंग विल बी कन्फाइंड टू सर्टेन सिटीज ओनली। सो बहुत सारी कंपनी जो है वो REITs मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है वो REIT में इन्वेस्ट करें, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। REIT का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो वहाँ से जो है रेगुलर इनकम वो जनरेट कर पाएंगे। यूके का जो BII जो है वो इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग में अच्छा इन्वेस्ट करेगा। BII का मतलब है ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। सो दे आर लुकिंग टू रेज देयर एक्सपोजर का मतलब होता है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू दिस अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर। माइक्रो स्मॉल एंड MSME सेक्टर में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड उसका मतलब ये होता है कि स्मॉल टिकट लोन जो होता है वो देने वाले हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग, पहले अफोर्डेबल हाउसिंग 10 से 15 लाख रुपए था, अभी अफोर्डेबल हाउसिंग 30 लाख रुपए का हो गया, 25 से 30 लाख रुपए, विच इज रियली स्ट्रेंज। वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ये लोग करेंगे, गोरा पैसा डालेगा यहाँ पे यूरोप से, अमेरिका से, मतलब जो गोरा है, गोरा यहाँ पे पैसा डालेगा। सऊदी वाला यानी जो मिडिल ईस्ट का है, वो ऑयल मनी इज गोइंग टू कम इन इंडिया। गोरा जो है वो अपने पैसे इंडिया में डालेगा क्योंकि दे आर वांट रिटर्न। इंडिया को कैपिटल चाहिए और यहाँ पे वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। वो चाइना से भी कुछ पैसा वो निकल के इंडिया में आएगा। सो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं इस जगह पे, अगर कैपिटल अगर रेज करना चाहते हैं, दिस इज समथिंग विच यू कैन लुक इनटू एंड डेफिनेटली इस सेगमेंट में एक्सपेंशन हो गए तो एक्सपेंशन जब होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर अलग अलग जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज या रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ ये सारा न्यूज़ मैं सब कुछ तो कवर नहीं कर सकता, बहुत सारे न्यूज़ होते हैं, सारा चीज़ आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, डेफिनेटली आके चेक कीजिए। 443 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हिट बाय कॉस्ट ओवररन इन फरवरी। कितने लाख रुपए का? 4.92 लाख करोड़ का जो है ओवररन हो चुका है। बाप रे बाप, सोचो 150 करोड़ और अबव, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है भाई, उसमें आपका कॉस्ट ओवररन हो चुका है। सो एनपी होने के, जब ये एनपी होगा ना भाई, तगड़े लेवल का जो फाइनेंस कंपनीज है यानी बैंक कंपनीज है उनका तगड़े लेवल पे लग जाएगा, तगड़े लेवल पे हालत खराब हो जाएगी भाई। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना है। सो मार्केट में है मतलब खलबली हो रही है। ONGC ने अपना गवर्नमेंट को दे दिया है 7,000 करोड़ एज डिविडेंड, और गवर्नमेंट के पास 7,000 करोड़ नियर अबाउट 900 या 800 मिलियन डॉलर्स उसके पास आ चुका है। और अगर आप बाहर पढ़ने चाहते हैं तो फिर वहाँ पे हाउसिंग का जो कॉस्ट है, कनाडा में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह इंडियन ही इंडियन मिलेंगे और वहाँ पे हाउसिंग कॉस्ट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और फिर आपका जो है, अगर आप अपने घर वालों को किसी को भेज रहे हैं वहाँ पे तो आपको ज़्यादा पैसा वहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, बट वही होता है कि आपके पास पैसा है तो आप खर्चा कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। जस्ट 5% में बाय इलेक्ट्रिक कार्स दिस ईयर शो सर्वे। सो लोग तो वही है कि भाई 8-9 लाख रुपए होगा तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा टिपिकली कोई परचेज नहीं करता क्योंकि इंडिया में नियर अबाउट 60 to 70% जितने भी 4 व्हीलर सेल होते हैं वो ज़्यादातर आपका 10 लाख के नीचे के रेंज के ही होते हैं। ये बड़ा न्यूज़ है। IOC एंड पैनासोनिक एनर्जी जॉइंट वेंचर उन्होंने किया है, लिथियम आयन सेल वो तैयार करेंगे इंडिया में, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी बिग। पैनासोनिक के पास टेक्नोलॉजी है, IOC जो है गवर्नमेंट ओन्ड है, तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली आपका जॉइंट वेंचर कर रहा है जापानीज कंपनी के साथ, और डेफिनेटली जापानीज मनी इज गोइंग टू कम इनटू इंडिया। NTPC रिकॉर्ड पावर जनरेशन तो 422 बिलियन यूनिट्स आपका जनरेट किया गया है। सो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो पावर कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है भाई, वो कम तो होने वाला है नहीं। ओला इलेक्ट्रिक इज स्टिल इन लॉस। 550 मिलियन डेट फाइनेंसिंग वो कर रहा है एवोल्यूशन एक्स कैपिटल से, 410 करोड़ रुपए उन्होंने रेज किया है। ओवरसीज में जो इंडियंस रहते हैं भाई वो तो भर भर के इंडिया में पैसा भेज रहे हैं। आपका 29 बिलियन डॉलर उन्होंने Q3 में भेजा है, तो अगर आपके घर का कोई ना कोई तो आपका बाहर रहता है, तो इंडिया में अगर वो पैसा भेज रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड इससे हमारा फोरेक्स का जो रिजर्व्स है वो आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बड़े बड़े न्यूज़ यहाँ पे जो था मैंने कवर कर लिया है, और गोरा जो है इंडिया में पंप कर रहा है, मार्केट को पंप कर रहा है, और कुछ दिन बाद वो निकालना शुरू करेगा। तो वो अभी जैसे लास्ट दिन भी था, आज भी जो था मार्केट जो है वो नेट पॉजिटिव है, मतलब 0.5% 0.3% जंप मार रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी अमेजिंग। सो मार्केट में मैनिपुलेशन तो हो रहा है, अच्छे लेवल का ऑपरेशन मतलब ऑपरेट किया जा रहा है स्टॉक मार्केट को, और इस जगह पे आपको देखना है कि भाई पैसा आप कहाँ से उठा सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस में जो मैंने पैसा डाला था अभी तो वो मतलब मस्त चल रहा है। ये तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में मैंने यहाँ पे रखा हुआ था टारगेट, वो तो मेरा हिट हो गया, मैं निकल गया, बट ये देखो मैं बोला था ना यहाँ पे वो थोड़ा सा स्ट्रगल करके ऊपर की तरफ भागेगा, अभी ब्रीच कर रहा है, ये ऊपर की तरफ भागे, अभी ऊपर हल्का भाग के बीच नीचे गिरेगा, ये इस पॉइंट में जाके
ये जो है ना इस पॉइंट में जाके पक्का नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ हिट होगा, सेल होगा, फिर से थोड़ा स्पाइक करेगा, यहाँ से हेवी सेल ऑफ होगा। तो इसी तरीके से जो है दिस इज हाउ इट वर्क्स। सेलर्स अभी यहाँ पे डोमिनेंट है, सॉरी बायर्स यहाँ पे डोमिनेंट है, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये हिट करके नीचे की तरफ आएगा। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना, हमेशा आपको ध्यान में रखना है, केयरफुल होकर आपको गेम खेलना। स्विंग ट्रेडिंग इज समथिंग विच एक्चुअली आई लव, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई एम एबल टू मेक मनी फ्रॉम दिस। सो थोड़ा सा केयरफुली होकर गेम खेलिए। मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ खरीदो बेचो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे वेबसाइट में विजिट कीजिए। सारा जो न्यूज़ है वो आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। मेंबरशिप लीजिए 10 रुपीज़ पर डे अगर मंथली लेते हैं, 5 रुपीज़ पर डे अगर आप ईयरली लेते हैं, एंड लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।